मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी मामले में तमाम खुलासे किए हैं, लेकिन अब उस पर पुष्टि जो है मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस भी कर रही है। और मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ स्वयं क्राइम ब्रांच के एसीपी पूनम सिंह जी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अभी तक मेघालय पुलिस तमाम खुलासे कर रही थी, बड़ा खुलासा अब हुआ है, हत्या कबूल ली है ये जो चारों आरोपी थे। हाँ, जैसे कि जो चारों आरोपी थे ने घटना के संबंध में पूछताछ में बताया कि उन्होंने किस प्रकार से इंदौर से गुवाहाटी पहुंचे, गुवाहाटी से शिलोंग पहुंचे, वहां किस प्रकार से घटना को अंजाम दिया, इस बात को उन्होंने कबूल किया है। किस तरीके से ये हत्या की गई है, इसके बारे में भी अगर आप थोड़ा सा बताएं। इन चारों ने क्या बताया, किस तरीके से वहां पर जब पहुंचे हैं तो ये हत्या की गई? आरोपी ने ये बताया कि वो उन्होंने वहीं से लोकल से एक हथियार खरीदा था जी। उसके बाद जब ये इनको मौका मिला तो सब साथ में थे, और मृतक राजा है उस पर विशाल ने पीछे से वार किया था, और उसके अलावा फिर उनके जो साथी थे उन्होंने भी उसके हत्या में मदद की थी। और उसके बाद उसके जो शव था उसको उन्होंने खाई में फेंक दिया था। सोनम इस दौरान जब ये हत्या कर रहे थे, ये जो तीनों आरोपी ये हैं, सोनम उस वक्त वहां पर मौजूद थी, देख रही थी किस तरीके से जिस शख्स से उसने शादी की है महज 12 दिन के अंदर उसकी हत्या करते हुए वो खुद देख रही है। हाँ, आरोपियों ने इस बात की भी पुष्टि की है कि वो सोनम भी उस समय घटनास्थल पर ही मौजूद थी। अच्छा, ये राज इस मामले में जो है मेन प्लानर है, उसके ये तीनों दोस्त थे। राज ने किस तरीके से प्लानिंग की और कैसे उन तीनों को भेजा था यहाँ से, और लगातार कैसे संपर्क में था? राज ने इस घटनाक्रम को लेकर पहले से उसकी प्लानिंग थी, उन्होंने इन लोगों को तैयार किया था। हाँ। उसके बाद फिर लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये दे के राज ने इनको वहाँ शिलोंग के लिए, गुवाहाटी के लिए भेजा था। हाँ। और ये लोग पहले ही लगभग जो राजा, हाँ, उससे पहले जब राजा और सोनम गए उसके 2 या 3 दिन पहले ही वो इंदौर से निकल चुके थे बाय ट्रेन, ताकि वो समय से वहाँ पहुँच जाए। जी, मतलब 23 को मर्डर हुआ, यानी वो 21 से ही, यानी वो लगातार रैकी कर रहे थे। हाँ, कहने का मतलब लगभग वो संपर्क में थे कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किसके साथ उठ रहे बैठ रहे, वो सब चीज़ों को शासन मॉनिटर कर रहे थे। और जब मौका मिला उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। चूंकि सोनम का मोबाइल उस वक्त इन लोगों का बंद था, किस तरीके से वो अपनी लोकेशंस दे रही थी, ये भी इस पूरी जांच में सामने आया? नहीं, इस संबंध में वो जांच कर रहे हैं कि इनके मोबाइल जब्त नहीं हुए हैं किसी के भी, जो उस समय घटना के समय इन्होंने प्रयुक्त किए थे। जो बता रहे कि इन्होंने वो मोबाइलों को डिस्ट्रॉय कर दिया है जी। तो उस बारे में तकनीकी जानकारी है वो शिलोंग पुलिस के पास ही मिल पाएगी कि उन्होंने किस प्रकार से एक दूसरे के संपर्क में थे और उन्होंने क्या क्या टेक्निकल एविडेंस फाइंड किए वहाँ। जब ये देखा है जो इंदौर पुलिस के साथ मिलकर जो मेघालय की पुलिस है तमाम घरों में भी गई थी, विशाल के घर में किस तरीके की चीज़ें मिली हैं? चूँकि विशाल से पूछताछ में विशाल ने बताया था कि घटना दिनांक उसने जो एक शर्ट और जींस पहन रखी थी वो वर्तमान उसके घर पर है, तो उसके आधार पर तस्दीक में उसके घर पर गए थे और उसके घर से एक शर्ट और जींस को पुलिस ने जब्त किया था। अब उन जो जब्त किए गए कपड़े हैं उसको फॉरेंसिक जांच के लिए पुलिस भेजेगी। उससे ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या मृतक के जो शरीर को जो ब्लड था वो इनके कपड़ों पर लगा है क्या, वो फॉरेंसिक जांच के बाद उसकी पुष्टि होगी। आखिरी का 2 सवाल है सर, ये माना जाए जिस तरीके से वहाँ के डीजीपी ने कहा था ये भाड़े के हत्यारे थे, तो इन्हें पैसे का ही लालच था या प्रेम था जिसके चलते ये पूरा हुआ? पहली प्रारंभिक जांच में क्या आया है कि इनको पैसे देकर ही बॉटअप किया गया था? जैसा कि बताया कि जब राज के ये पूर्व से जो परिचित थे, मित्र थे, जिनके साथ राज का उठना बैठना था, राज ने इनको तैयार किया था। अब उन्होंने इस पैसे को लेकर इस प्रकार कोई बताया नहीं कि कितने की पैसे के लिए वो इस चीज़ को लेकर तैयार हुए। तो हो सकता है वो दोस्ती के लिए भी तैयार हुए हैं, पर राजा ने जरूर इनको लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये दिए थे खर्च के लिए, कि वहाँ ट्रिप पर आने जाने का, रहने का जो खर्चा आगा उसके संबंध में उसने पैसे जरूर दिए थे। एक बात ये भी निकल कर आई है जो मेघालय पुलिस कह रही है कि सोनम इस दरमियान यहाँ पर भी आई, 2 दिन राजा के साथ रही और उसके बाद यहाँ से गाजीपुर गई, इसकी पुष्टि हो पाई है? इस संबंध में चूंकि सोनम अभी शिलोंग पुलिस के हिरासत में, शिलोंग पुलिस से पूछताछ करी, हो सकता है कि शिलोंग पुलिस को इस बारे में उसने सोनम ने बताया कि वो इंदौर आई हो। अगर ऐसा कुछ है, अगर शिलोंग पुलिस इस संबंध में हमारे साथ जानकारी साझा करती है, अगर वो बताती वो कहाँ रुकी थी, कहाँ गए थी, तो अगर उसको हम कहेंगे, वेरीफाई करेंगे। अगर वहाँ से कोई जानकारी आती है कि सोनम की इंदौर में उपस्थिति संबंधी कोई भी जानकारी वहाँ से साझा करते हैं, तो हम उस चीज़ को वेरीफाई करेंगे कि वो कब आई थी, कहाँ रुकी थी। तो अगर उसके अलावा जो तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज, वो भी खंगाले जाएंगे। अच्छा, ये 4 आरोपी हैं, कुछ और भी बढ़ सकते हैं आपको इसमें लगता है?
देखिए शिलांग पुलिस इस मामले में विवेचना कर रही है। अभी जो प्रथम दृष्टया जो लोग इन्वॉल्व थे उनको तो सबको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा भी विवेचना में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आता है किसी का कि कोई षड्यंत्र में शामिल था तो उसको भी शिलांग पुलिस आरोपी बनाई। सर आखिरी सवाल है, क्राइम ब्रांच को आप लीड कर रहे हैं, चारों आरोपियों ने जो अपने जवाब दिए हैं, क्या लगता मतलब है कि सोनम ही मास्टरमाइंड थी इस पूरी घटना की? जैसा आरोपियों ने बताया कि सब चीज़ों से पता थी, सब चीज़ों में प्लानिंग में वो भी शामिल थी आरोपियों द्वारा, ऐसा बताया गया। मतलब ये माना जाए कि अभी इस मामले का पूरी तरीके से पर्दाफाश हो चुका है? हाँ, बाकी इसके अलावा पर्दाफाश हो चुका है, परंतु विवेचना चल रही है। सोनम शिलांग पुलिस की हिरासत में, शिलांग पुलिस उनसे अलग से पूछताछ कर रही है। हो सकता है कुछ और तथ्य सोनम के ने वहाँ शिलांग पुलिस को बताए हों। तो इंडिया टीवी के सामने बड़ा खुलासा किया है एडिशनल जो सीपी हैं क्राइम ब्रांच के, कि साफ तौर पर ये इस पूरे मर्डर की मास्टरमाइंड सोनम थी। उसी ने चारों को पैसे देकर तकरीबन 50,000 रुपए देकर मर्डर करने भेजा था। और सबसे बड़ी बात जो मेघालय पुलिस कह रही थी उस पर मोहर लगाई है, वो ये इंदौर के क्राइम ब्रांच ने साफ तौर पर मोहर लगाई है कि इस दुर्दांत हत्याकांड के वक्त जो है खुद वहां पर मौजूद थी सोनम पूरे समय। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी भोपाल।